आठवें सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव वश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। ये बात ध्यान रखें कि अष्टावक्र बात कर रहे हैं राजा जनक से। राजा जनक की समझ और उनके ज्ञान का स्तर एक आम इंसान की समझ और उसके ज्ञान से कहीं ऊंचा है। तो शास्त्रों को पढ़ते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो किससे कही जा रही है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है इस अहंकार के प्रभाव के कारण आप ये मान लेते हैं कि यह सब मैं करता हूँ। चूँकि आँखें बहुत दूर तक देख नहीं सकती, मन ज़्यादा दूर तक सोच नहीं सकता, इस कारण हम समग्रता को एक साथ नहीं देखते। हम उसके एक छोटे से हिस्से को देखते हैं और उसी में हमें ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं करता हूँ। जैसे एक मशीन हो, उसमें हज़ारों कलपुर्जे हों और उनमें से किसी एक को ये भ्रम हो जाए कि वो कलपुर्जा जो कुछ कर रहा है वो उसी का चुनाव है, पर ऐसा हम करते हैं। इसी को तो कहते हैं मैं भाव में जीना, क्योंकि हम इस मैं के इर्द गिर्द जो कुछ है सिर्फ उसी को देख पाते हैं, सिर्फ उसी में जीते हैं। राजा को अगर युद्ध करना पड़ रहा है तो राजा कहता है कि मैं युद्ध करता हूँ, पर क्या वास्तव में युद्ध करना राजा ने चुना है? क्या सचमुच जो हो रहा है राजा के माध्यम से, क्या वह उस राजा का अपना चुनाव है? राजा होकर के वो युद्ध लड़ रहा है, पर अगर उसका जन्म राज परिवार में हुआ ही ना होता तो क्या तब वह राजा के रूप में युद्ध लड़ सकता था? जिस दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया है, अगर उसने आक्रमण ना किया होता, क्या तब भी ये राजा ये कह पाता कि उसे युद्ध लड़ना पड़ रहा है? आप एक विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं और आप कहते हैं कि ये कपड़े मैंने पहने। क्या आप लड़की नहीं होती तो क्या वैसे कपड़े पहनती जैसे अभी पहने? तो इसको इस तरह देखो कि जैसे आपको भूख लगी, आप खाना खाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने खाना खाया। आपको लगता है कि आपने खाना खाया। चलो ठीक है, जिस वक्त आपने खाना खाया आपने उसी वक्त क्यों खाया? क्योंकि उस वक्त आपने नहीं खाया। ये जो पेट है, ये जो शरीर है, उस समय इसकी मांग इतनी तीव्र हो गई कि इस शरीर ने इसी शरीर का उपयोग करके खाने की व्यवस्था की और उससे अपनी मांग की पूर्ति की। तो क्या सचमुच यहाँ पर आप ही करता हैं? क्या आप तब भी खाना खाते हैं जब भूख नहीं है? तो यहाँ करता आप नहीं हैं। जैसे किसान कहे अगर कि मैंने अनाज उगाया, क्या सचमुच उसी ने उगाया? क्या वो बैठ के उगा रहा था वहाँ, या ये बस हो रहा है? देखो, होने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसमें बाधा डालें और आप कहें कि नहीं हो नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा कहें कि चलो अपने आप हो रहा है ना, तो अब मैं नहीं करूँगा, तो इस तरह तो आप जो हो रहा है उसके होने में, जो घट रहा है उसके घटने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बारिश आई, आपने छाता तान लिया, क्या सचमुच आपने ताना? बारिश ना होती तो क्या तब भी आपका छाता तनता? तो अगर आप बड़े ध्यान से इस पूरे अस्तित्व को देखें तो आप पाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ घटनाएं घट रही हैं, स्थितियां बन रही हैं और उन स्थितियों के कारण ही कुछ ना कुछ होता जा रहा है। अगर उसको इस मैं के केंद्र से देखेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा होगा। कुछ होगा जिसे हम पसंद करेंगे, कुछ होगा जिसे हम पसंद नहीं करेंगे। लेकिन समग्र अस्तित्व को
अगर आप एक साथ देखें तो आप ये पाएंगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हो रहा है और आपके माध्यम से हो रहा है। मन में, शरीर में और आसपास समग्र अस्तित्व में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप नहीं कर रहे हैं, वो सब परिस्थितियों के कारण घट रहा है और परिस्थितियां भी आप नहीं बना रहे हैं। किंतु ये जो शरीर रूपी संरचना खड़ी होती है, इस शरीर की हस्ती के कारण एक मैंपन का भाव पैदा हो जाता है जो कि अहम भाव है। उसी अहंकार के कारण हमें ये लगता है कि हम ये कर रहे हैं। अभी आप अष्टावक्र और राजा जनक को ही देख लीजिए। हम अगर उनको देखें तो ऐसा लगेगा कि अष्टावक्र बोल रहे हैं और राजा जनक सुन रहे हैं। क्या सचमुच अगर अष्टावक्र कहें कि मैं बोल रहा हूँ तो क्या सचमुच वो ही बोल रहे हैं? नहीं, वो बोल नहीं रहे, वो बस हो रहा है। क्यों? कैसे? अगर वो घटना ना घटी होती जिसमें अष्टावक्र राजा जनक के दरबार जाते हैं और कुछ बातें कहते हैं जिससे राजा जनक प्रभावित हो जाते हैं, अगर राजा जनक प्रभावित ना हुए होते तो क्या अभी अष्टावक्र के सामने वो बैठे होते? अगर राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र गए ही ना होते तो क्या राजा जनक भी प्रभावित होते? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, सब कुछ बस हो रहा है। अगर अष्टावक्र ना मिले होते तो क्या राजा जनक उनको सुन भी रहे होते? अभी वो कह सकते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, पर क्या उनके पास आना, उनको सुनना राजा जनक का ही चुनाव है? क्या वही इसके कर्ता हैं? तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि इस अहंकार के कारण ही आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। काम वासना की वृत्ति काम करती है तो उसके अनुसार क्रियाएं घटने लगती हैं। क्रोध की वृत्ति काम करती है तो उसके अनुसार क्रियाएं घटने लगती है। लोभ की वृत्ति काम करती है तो उसके अनुसार क्रियाएं घटने लगती हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, जो भी वृत्ति काम करने लगती है उसके अनुसार क्रियाएं घटने लगती है और हमें ये भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूँ। तो अगर आप ये देखें कि सामने जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, हो सकता है आपके साथ बुरा कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, अगर आप ये देख पाएँ कि वहाँ वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, बस ऐसी स्थितियाँ बनी हैं कि उस व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कुछ हो रहा है, क्या तब आप उसके साथ वैसा व्यवहार कर पाएंगे जैसा पहले करते? शायद नहीं। क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ कि सामने जो व्यक्ति है वो कर ही नहीं रहा है, बस उसके माध्यम से हो रहा है, तो उसके प्रति मेरा व्यवहार भी फिर वैसा नहीं रह जाएगा। कर्ता बनने के प्रयास में जो सहज रूप से होना होता है, हम उसमें बाधा बनने का प्रयास करते हैं। अहंकार ही है जो कर्ता भी बनना चाहता है, लेकिन जब कर्म के दुष्परिणाम आते हैं तो उससे भागता भी है। हम मिठाई तो चखना चाहते हैं, लेकिन उस कर्तापन के जब दुष्परिणाम होते हैं, जहर मिलता है, तो हम उससे मुंह चुराते हैं। तो जो कर्ता नहीं रहता, जो ये देख पाता है कि सब हो रहा है, वो कर्ता ना होने के कारण फिर उसका भोक्ता भी नहीं रहता और इस तरह वो कर्ता में स्थापित हो जाता है।